नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एडीओ को लेकर हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। ये स्पीडी की नई वाली बुक है जो बिहार की आई है 2026 एडिशन। इसमें जनवरी 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, सब बिहार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और इसका हम लोग अभी जो है वो पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो इससे रिलेटेड हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है जिसमें 270-72 क्वेश्चन के आसपास हमने कवर किया। कुल 500 समथिंग क्वेश्चन है, लगभग 600 के करीब है, 600 से कम ही है। तो ये दूसरा वीडियो है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप। और लिंक अगर नहीं मिलता है तो करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु सर अगर आप लिखेंगे तो आसानी से चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। उसमें अभी तक जो भी करवाया गया है सारी चीज़ का पीडीएफ डाल दिया गया है। जो एडुटेरिया की बुक आती है बिहार वास्तुनिष्ठ, उसका चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन करके बताया गया है। एडुटेरिया की जो एफएलटी टेस्ट सीरीज़ है, अभी तक जितने भी जीएस के टेस्ट सीरीज हुए हैं वो सारा टेस्ट कवर करवाया गया है, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा खान सर की जो टेस्ट लॉन्च हुई थी केजीएस की, उसे भी हमने कवर किया है। घटना चक्र की एडीओ के लिए टेस्ट आई थी टोह सीरीज, उसमें 5 सेट दिए गए थे। उसमें हिंदी, इंग्लिश और जीएस का पांचों सेट जो है कवर किया गया। हिंदी और इंग्लिश के 3 और 2 वो आपके पास प्रैक्टिस के लिए, जांच के लिए अपलोड किया गया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबका अलग से आपको वीडियो, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा चैनल पे, आप आसानी से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो 276 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, 277 से आज शुरुआत करेंगे। तो आइए 277 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो 277 का जो सही जवाब है वो है संजय सरावगी। ठीक है। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलवाया? तो बिहार को पहला पदक जो है वो सुहानी कुमारी, जो कि सारण के रहने वाली हैं, इनके द्वारा जो है हासिल किया गया था बिहार के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? तो बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया है। 281 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो चिराग पासवान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है वो वर्तमान में यही है, लोजपा से इनका संबंध है, एलजेपी रामविलास। ठीक है। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो बिहार के नीतीश कुमार 21वें स्थान पर है। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये बिहार के द्वारा ही दर्ज किया गया। आपको पता ही है मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी प्राप्त है। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो 119 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हालांकि ये पुराना है, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए, बस इसमें चूंकि दिया गया था हमें डिस्कस करना है, अगर ये नई वाली जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आई है 2025-26, उससे ऑलरेडी हम लोगों ने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को चैनल पे डिस्कस कराया है। जो बजट आई है 2026-27 नई वाली, उसे भी बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को डिस्कस करा दिया गया। चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में, वीडियो में, चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे बिहार करंट अफेयर्स, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। वैसे 285 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है 28 फरवरी 2025। और बजट सत्र जब चालू होता है तो उसमें पहले दिन ही, मतलब बजट प्रस्तुत होने के पहले, आर्थिक सर्वेक्षण यानी पिछले साल का ब्यौरा जो है, सरकार का रिकॉर्ड, सरकार की क्या परफॉर्मेंस रही है, वो सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाती है और वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इस बार जो है वो, पहले ये जो पेश किया गया था उस समय सम्राट चौधरी थे वित्त मंत्री, इस बार जो पेश किया गया है वो विजेंद्र प्रसाद यादव है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री उस समय सम्राट चौधरी थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25
कौन सा संस्करण था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद कर लेंगे तो अगर इस बार वाला भी यानी 25-26 वाला भी पूछा जाएगा तो आसानी से आप इसका जवाब दे देंगे। तो ये जो 2024-25 यानी पिछले बार का जो हुआ था ये 19वां संस्करण था, और इस बार जो 2025-26 में हुआ ये 20वां संस्करण है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, आपको पता ही हो 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष देश जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। तो 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो 13,480 करोड़ का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन किया गया था सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम थी। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो जो 1857 का महाविद्रोह हुआ था इसके महानायक थे, आरा के रहने वाले थे, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह। इनकी पुण्यतिथि कौन सी मनाई गई थी 2025 में, मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है। तो इनकी 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 1858 को। क्लियर है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार का सैनिक स्कूल जो है गोपालगंज वाला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है। तो ये बिहार शरीफ में बनाया गया था। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है। तो ये कैमूर और रोहतास जिले के लिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है। तो हिंद सेना पार्टी। शिवदीप लांडे की पार्टी का नाम अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा हिंद सेना पार्टी। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो किसमें, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनुष्का अभिषेक का संबंध किससे है। तो कराटे से है ना। और कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है। यहाँ पर 296 नंबर की बात कर ली जाए तो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपट्टा, तीनों को शामिल किया गया है, उपयुक्त तीनों। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है 1973 में आया था, और 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में, देश के 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, इसको घोषित किया गया था। ठीक है। तो कब घोषित किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे घोषित किया गया था 1994 में। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो बिहार 11वें स्थान पर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। तो बिहार में उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है। तो बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई थी वो 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूर्ण शराबबंदी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है। तो 13वें स्थान पर है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अपने बिहार को ही सम्मानित किया गया है। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये 255 रुपये दैनिक मजदूरी जो है वो मनरेगा मजदूरों के लिए जो अकुशल हैं। अकुशल कहने का मतलब कोई किसी तरह का कोई उनको मतलब डिजिटल नॉलेज या टेक्निकली कुछ नहीं आता है, तो उन्हें जो है उनके लिए ये है 255 रुपये बिहार झारखंड में दी जाती है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये पटना में आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो 8.84% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा।
तो इसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। 308 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5% वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी? तो स्थिर मूल्यों पर पूछा जाएगा तो 9.2%। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी है 654 रुपये। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? तो बिहार का ही है ये, ठीक है। कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी और मेची, क्योंकि कोसी का अधिक पानी जो है वो मेची में छोड़ दिया जाएगा। मेची जो पानी की मतलब अनुपलब्धता के कारण काफ़ी वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, और कोसी में जब ज़्यादा पानी होता है तो आपको पता ही है कोसी माता मार्ग परिवर्तन करती है और बाढ़ आ जाता है। तो ये इस तरह का मतलब योजना बनाया गया है, इस तरह के प्लान है। बिहार सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू होगा? तो यह 1 अप्रैल 2025 से। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो 707 योजनाएं इसमें पूरी हो गई है। भारत की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? तो ये जो है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में ही आयोजित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पिछले साल का, इसके अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे बड़ा योगदान सेवा तृतीय क्षेत्र का है। इस बार का भी जो है यही है, तृतीय क्षेत्र का ही योगदान है सबसे ज़्यादा। 317 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो 58.6% रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है और सबसे कम प्राइमरी में देखने को मिलता है, ठीक है, प्राथमिक में। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो ये मलेशिया की सहायता से। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत को द्वारा कुल 7 पदक जीते गए। काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मगही महोत्सव का आयोजन बापू टावर जो कि पटना में स्थित है यहाँ पर किया गया। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के जो झंडू कुमार हैं उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है वो 2006 में हुई थी। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010 से बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मना रहे हैं, मतलब व्यापक पैमाने पर। बिहार तो ये 22 मार्च को ही बिहार दिवस है, लेकिन मनाने की शुरुआत जो है बिहार दिवस ये बड़े पैमाने पर 2010 से हुई है। बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो ये वैशाली के हैं राहुल श्रीवास्तव। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई है? तो 2377 योजनाएं स्वीकृत की गई है। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो कुल कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो 2182 योजनाएं जो है वो पूरी हुई है, ठीक है। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? क्वाड स्पर्धा यानी कि 4 लोग क्वाड, तो क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता गया है? तो कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है। 328 का ए हो जाएगा। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था 16 से 31 मार्च तक। क्लियर है? चलिए
बिहार के किस जिले के पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के नवादा जिले में किया जाएगा। ठीक है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार में गया में भी, सासाराम में भी और जमुई में भी। ठीक है, उपयुक्त सभी जगह। सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, इनकी घोषणा के अनुसार बिहार में जो है चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा, सासाराम, गया और जमुई में। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.7% बढ़ा है। शाही लीची आपको पता ही है, बिहार का मुजफ्फरपुर का फेमस है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई है? तो ये जो है 27.8 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर मखाना की खेती की गई थी। और बिहार जो है वो देश के 90% मखाना का उत्पादन अकेले ही करता है। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार के द्वारा द गौरैया बिहार ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3167 है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में तीसरा स्थान है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर 363 किलोवाट घंटे हो गई है। बिहार के जीएसडीपी में कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 19.9% है, ऑप्शन नंबर बी। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? बिजली खपत के मतलब बिजली का उपभोग करने के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिलों का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर पर पटना है, दूसरे पे गया, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा रोहतास और पांचवा नालंदा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जलापूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्मार्ट मीटर में बिहार जो है काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है बिहार का। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया था? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार। हालांकि इस बार वाला याद रखिएगा, पीछे आया था वो वाला भी क्वेश्चन। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर, जो कि पटना में स्थित है, यहाँ पर किया गया है। भारत का जो है काफ़ी शानदार प्रदर्शन इसमें हमें देखने को मिला था। ठीक है, चलिए 344 नंबर। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। गौरैया के लिए ऐप भी लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? तो बिहार पुलिस सप्ताह जो है वो साइबर सुरक्षा विषय पर आधारित थी। ठीक है, चलिए। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी हैं। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 37वें नंबर की पुण्यतिथि कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई है। चलिए 348 नंबर। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई है। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो बेल्हाड़ी सासाराम में 3D लैब का उद्घाटन किया गया है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है? तो लंदन में। ठीक है, लंदन में आयोजित किया गया था इन्वेस्टर्स मीट। इसमें जो है बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री उस समय थे नीतीश मिश्रा, उन्होंने भाग लिया था। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को जो है वो निम्न श्रेणी में रखा गया है। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो 20 से 25 मार्च 2025 को किया गया। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो बिहार की मैथिली भाषा केवल इसमें शामिल है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। ठीक है, गोपालगंज के रहने वाले हैं ये शायद।
केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। या बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। अभी पीछे भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो 29वें स्थान पर बिहार रहा था। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है कैमूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है सिडबी के साथ। ठीक है, ये वाला सिडबी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो चावल उत्पादन में 21% की वृद्धि देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? देव सूर्य महोत्सव का आयोजन औरंगाबाद में किया गया। देव मंदिर जो है औरंगाबाद में ही है, काफ़ी फेमस है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो बिहार के मुंगेर की बेटी है अंशिका। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे जो है वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है बिहार। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली जो है वो लागू किया है? ठीक है, ई ग्राम कचहरी प्रणाली जो है वो लागू किया गया है, तो बिहार के द्वारा, अपने बिहार के द्वारा ही किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो अनुमानित वृद्धि दर 14.5% थी। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो कुल बजट का जो है वो 19% आवंटित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है। 368 नंबर, कोसी मेची नदी परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो अररिया को होगा, पूर्णिया को होगा, सुपौल को नहीं होगा, कटिहार को होगा और किशनगंज को होगा। तो 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4, 5 कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। ठीक है, चलिए। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा इसका। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है बोध गया में किया गया था। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो ये अपने बिहार के द्वारा ही किया जाएगा। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो शहरीकरण से निपटने के लिए पिछले बार सरकार ने बजट में जो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उसमें 227.3% की वृद्धि की गई थी। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व तो पूछा जा रहा है कि कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 1388 है। ठीक है, पहले 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 के करीब था। जनगणना को हमने डिटेल में कवर किया है, देख लीजिएगा वीडियो। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि 2023 से 28 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक फसल सघनता सुपौल में दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार के द्वारा देश भर में पहला स्थान हासिल किया गया है। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो एयर शो का आयोजन पटना में जो है वो किया गया था बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर। ठीक है, भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। ठीक है, चलिए। 381 नंबर, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस बिहार के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? तो न्यूयॉर्क में मनाया है। वर्ष
2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो बिहार में जो है लंबाई 835 किलोमीटर जहाँ थी वह जो है 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। आप समझ लीजिए कितनी लंबाई बढ़ी है। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है बिहार का। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया है? शौर्य वेदनाम महोत्सव जो है वो पूर्वी चंपारण में आयोजित किया गया है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? मिशन कर्मयोगी कार्यशाला, याद रखिएगा इसे, मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन जो है वो गया जी में किया गया है। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल वाला क्वेश्चन है कि बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहले पोजीशन पर है बिहार इस मामले में। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो मोतीपुर पंचायत है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये पटना से जयनगर के बीच शुरू की गई है नमो भारत ट्रेन। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंदों में शानदार शतक लगाया था? तो ये गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं समस्तीपुर के हैं और राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ठीक है। अंडर 19 विश्व कप में भी इनका जलवा रहा है। भारत ने जीता है अंडर 19 विश्व कप। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी पटना कौन से स्थान पर रही है? तो आईआईटी पटना का 191वां स्थान रहा है। ठीक है। चलिए, 392 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो महानंदा बेसिन की ओर। और कोसी मेची से रिलेटेड हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं इसी में सिर्फ। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा जो है वो 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसे जो है 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, यानी 2030 तक ये अब बढ़ा दिया गया है। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? तो ये रजिस्टर्ड हुआ है खगड़िया में। 395 नंबर क्वेश्चन, 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो ये किया गया है बोधि गया विजयालय 980 संस्थान। चलिए, 396 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? तो 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान जो की जाएगी वो ओलंपिक स्तर के जो खिलाड़ी होंगे उनको दिया जाएगा। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो दीदी की लाइब्रेरी जो है वो शुरू की गई है सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर आम उगाया जाता है। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना है? तो हमने बताया ही था आपको 90% के लगभग में है, हालांकि इसमें जो है 85% उत्तर दिया गया है। 400 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 100% जो है 100% पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये वैशाली और सिवान में किया गया है। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 2023 का डेटा पूछा जा रहा है। उस समय बिहार में लिंगानुपात जो था वो 953 था। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, महामहिम के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो कैट स्नैक जो है ये देखा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो बिहार के जमुई में आयोजित किया गया। ठीक है। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के
सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को जो सम्मानित किया गया है वो है गोल्ड अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है किशनगंज के द्वारा। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो सालाना 19.4% की वृद्धि हुई है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पर जो दर्ज की गई है 62.25% की गिरावट दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व भी वहीं पर है, जानते ही होंगे। तो वाल्मीकि महोत्सव जो है पश्चिमी चंपारण में आयोजित किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? तो बिहार का जो स्थान है वो भारत में 7वें नंबर का है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? यातायात के पालन में नहीं, उल्लंघन में। तो बिहार जो है वो 10वें स्थान पर है। जलीय विरासत 10वें स्थान पर है, लेकिन बाकी जो 9 है बिहार से ऊपर उनको कोई याद नहीं रखेगा, लोग बिहार को ही याद रखेंगे। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा ही। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर पंचायत या निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वी चंपारण को। समावेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया इसे नीति आयोग के द्वारा। 416 नंबर, बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है? तो विस्तृत सर्वे का फैसला किया गया है गंडक नदी का। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? तो बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। 418 नंबर, युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोलत जलप्रपात में कौन सी पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो यहाँ पर जो फैसला किया गया है वो एडवेंचर पार्क बनाने का फैसला निर्णय लिया गया है। बिहार उद्यमी संघ BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? तो ये खोला गया है कतर की राजधानी में। ठीक है, चलिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन हम लोग अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बिहार के कुल 6 शहर ऐसे थे जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कौन से वर्ष तक जो है इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वर्ष 2028 तक। अभी 15% के आसपास है, 15.5% के आसपास। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? तो ये 56.4 हजार टन जो है 2023-24 में मखाना का उत्पादन हुआ था। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो अभी भी हमने पढ़ा था, तो कितने प्रतिशत है ये? तो 85% है। 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए? तो कुल जो है वो 3204.51 करोड़ रुपए का ऋण जो है वितरित किया गया है। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई? तो 7080.07 करोड़, यानी 7080.07 करोड़। 426 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो ये जो है अपना बिहार जो है दवा में अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण के मामले में अव्वल रहा है। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है समग्र रूप से। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो सारण को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो अपने बिहार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो 18 अप्रैल 2025 को शुभारंभ किया गया। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को IIT कानपुर
के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये विपुल कुमार को यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो आईआईटी कानपुर का। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार के वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 0.16%। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं 433 नंबर, तो विनय कुमार डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ऊपर जो है वो किशनगंज रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। चाय का उत्पादन किशनगंज में ही होता है, पूर्वी जिला है ये। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो नए पावर सब स्टेशन बिहार में जो है वो 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई है? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार केसरी भी इन्हें बोला जाता है। 437 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अपने बिहार के द्वारा ही किया गया है। टीचर जो है काफ़ी मात्रा में बहाल कर लिए गए हैं बिहार में, और उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए आपकी बहाली हो रही है ना। चलिए 438 नंबर, बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, ज्ञान भवन पटना में ही है। 19-20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है ज्ञान भवन में ही पटना में। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये जो है 21 से 23 दिसंबर 2024 को किया गया। किस जिले के महेंद्र मलंगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मधुबनी जिला को। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? 442 सी विनय कुमार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो महोत्सव राजदूत पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो बिहार में प्रेमचंद रंगशाला जो कि पटना में स्थित है वहीं पर किया गया। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो गोगाबिल, उदयपुर और गोकुल, हालांकि तीनों को जो है दे दिया गया है। गोगाबिल कटिहार में है, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है, और गोकुल जो है वो बक्सर में है। इस तरह से बिहार में कुल रामसर स्थल की संख्या 6 हो गई है। ठीक है, ये 3 तो आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा नागी है, नकटी है, ये दोनों जमुई में है। इसके अलावा कांवरताल आपको पता ही है जो कि बेगूसराय में है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो बिहार के द्वारा ही इसकी स्वीकृति दी गई है। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर, नालंदा, बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है? तो तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है चीन ने। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो इसका विकास जो है वो गया में किया जा रहा था। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी की फेस्टिवल है, ये मतलब फिल्म है द फेबल। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? तो ये जमुई जिले से किया गया था। हालांकि देखिए ये 15 नवंबर 2025 का डेटा 24 का है, तो अब हम लोग 2024 वाला करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन चूंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा तो हो सकता है, चूंकि ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगला है 452 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाला रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो ये जो है मढ़ौरा सारण से निर्यात किया जाएगा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वीमेंस
एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर नालंदा में किया गया है। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था 2024 वाला। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमरदीप को नियुक्त किया गया था। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो मशाल इसका नाम था। चलिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो त्रिलोक कुमार के द्वारा उस समय जो पदक जीता गया था वो कांस्य पदक था। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @247 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया जा चुका है, 2024 का ही डेटा है। तो ये किया गया था भारत मंडपम में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार किस राज्य के लिए? तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया है? ठीक है, 16 से 18 नवंबर 2024 तक ये 3 दिवसीय था। नालंदा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मेनली ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आयोजन जो है वो राजगीर नालंदा में किया गया था। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? तो अव्वल जो रहा है वो बक्सर रहा था। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो खनिज भंडार के मौजूदगी की पुष्टि जो की गई है वो 9 जिलों में की गई है। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो बिहार के द्वारा 6 पदक जीते गए थे। हालांकि इतना पुराना डेटा पूछा जाए इसकी कम ही संभावना है, इन सब क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दीजिएगा ज़्यादा। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 12 जिले, और 12 जिले ही ऐसे हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं बिहार में। मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं एक आपको रिलेट करके चीज़ों को मैंने बस बता दिया, याद दिलाया आपको, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है दरभंगा में। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक CMD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो बिहार के ये किस जिले के हैं? मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बिहार के भोजपुर जिले के हैं। ठीक है, बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर का है। भारत सरकार के संकल्प, दूसरा टाइगर रिजर्व भी कैमूर में बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2070 तक निर्धारित किया गया है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सदाबहार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए, इस तरह के डेट वाले क्वेश्चन है, बस पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ डेटा रहे तो एकदम नहीं। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब ये क्या पूछा जाएगा? उपयुक्त A और C दोनों हो जाएगा, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, अपने बिहार के द्वारा ही इसकी मंजूरी जो है सो दी गई है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बिहटा पटना में, शुष्क बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? तो 256 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन थे? तो शैलेश कुमार थे। ठीक है, और ये जमुई के हैं। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो ये बिहार के द्वारा ही शुरू किया गया है। 112 काफ़ी फेमस है यहाँ।
बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई जाती है? तो मनाई जाती है बाबू जगदेव प्रसाद की। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जुलाई 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा है? तो बिहार ही रहा है। 476 का बिहार ढूंढिए। अच्छा, कौन सा जिला बोल रहा है? तो जिला जो है ये अररिया है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो पूर्णिया है, ऑप्शन नंबर सी। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस करने वाला, मतलब लैस, बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो बिहार का पहला जिला बेगूसराय बन गया है। कांवरताल लेक जो है यहीं पे है। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को कोको जहानाबाद बिहार में किया गया है? सूफी महोत्सव 2024 का, तो ये डेट वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 सितंबर 2024 था इसका आंसर। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मनोज वाजपेयी को। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था पटना में। ठीक है। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो सृष्टि नखत जो है ये किस जिले की है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किशनगंज की है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो ये रवांडा के। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो राज्य में अव्वल रहा था अररिया जिला। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो नालंदा डिफेंडर्स के द्वारा जीता गया था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार के कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया? यानी 2024 की ये बात की जा रही है। 488 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं थी। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हें इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मनोज भारती को नियुक्त किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल है? तो ये फ्री है, मुफ्त है, मुफ्त नहीं। ठीक है, फ्री है। तो कौन सा अव्वल रहा था? तो ये अपना बिहार ही था। ठीक है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली थी लोक गायिका। ठीक है, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया था। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर लिया है? तो बिहार की टीम ने अपने नाम किया है। 494 नंबर, बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा 158.97 करोड़ रुपए दिए गए थे। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक बिहार की महिला टीम के द्वारा हासिल किया गया था। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला पाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो है पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं।
राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर मैस्कट क्या रखा गया? तो गुड़िया था। ठीक है। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये 2 शिक्षक थे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया? तो आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है, तो VBR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो है किस जिले में किया जाएगा? तो ये उपयुक्त में से सभी जिले यानी बेगूसराय भी है, मुजफ्फरपुर भी है और भागलपुर है। ठीक है, चलिए तो 500 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया और इसके बाद आप देख लीजिए, ये PDF डाल दिया जाएगा, आंसर भी है इसमें। 2024 का डेटा वगैरह दिया गया है, तो अगर आप चाहेंगे तो डिस्कस करवा दिया। हालांकि चलिए 88 क्वेश्चन बच रहा है, इसे कर ही लेते हैं। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था आनंद कुमार को। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत पूछी जा रही है, कब हुई थी? सदाबहार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर 2023 को हुई थी और इसका जो समय है वो 2023 से 2028 है, चतुर्थ कृषि रोड मैप का। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था बोधगया, बिहार में। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी? तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? हुआ तो नहीं है, शोभन, दरभंगा। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में कितनी वृद्धि हुई? छोड़ दीजिए इसको। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो सिमरिया, बेगूसराय में हुआ था। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन व्यवसाय में मंजूरी के इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया? छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू बनेगा? तो ये बनेगा अररिया में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन 1 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया? तो ये राजगीर, नालंदा में किया गया था। बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI टैग भौगोलिक संकेतक का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो ये भागलपुर इसका सही जवाब है। बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो अनंत कुमार सिंह जो है ये बांका के हैं। ठीक है, वो अनंत सिंह मोकामा के हैं, ये जो है बांका के हैं। चलिए 513 नंबर, बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया है। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 2024 का अगर पूछा जाएगा आपसे, तो इतना पीछे नहीं जाएगा BPSC, 2025 का पूछेगा। तो ये सब डेटा अगर याद रखिएगा तो जो रिसेंट डेटा है उससे मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, गलती कर सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को छोड़िए अभी फिलहाल। चलिए 15 अगस्त 2024 को नेहरू की स्वतंत्रता दिवस के भाषण बिहार में प्राचीन संस्थान भावनाओं को पुनर्जीवित करने की बात कही। चलिए ठीक है, 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की बात की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका जवाब है। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई? तो इसके लिए जो है वो 85 करोड़ 23 लाख रुपए स्वीकृति दी गई थी। हालांकि ये पूछा आपसे नहीं जाएगा इस तरह का डेटा, इतना पुराना। किस राज्य सरकार, अब मैं कोई मतलब काली माँ मेरे पे नहीं भरती है कि अंदाजा लगाना है, मतलब अभी तक का जो ट्रेंड रहा उसके हिसाब से बता रहे हैं। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो ये जो है समर्थ पोर्टल। खेलो इंडिया के अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया था। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला यानी बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है?
तो इसमें 100 से अधिक पक्षियों को रखने की व्यवस्था की गई है। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो अगस्त 2024 तक का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय अरवल जिला जो है वो अव्वल रहा था, और अरवल बिहार का 38वां ज़िला है। ठीक है, जहानाबाद से कटकर इसे बनाया गया है। झारखंड से जब बिहार अलग, मतलब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, तो उस समय बिहार में कुल 37 ज़िले ही थे। ये अरवल ज़िला जो है 38वें नंबर का है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना, नौबतपुर, बिहटा, बिहार का दौरा किया? तो केरल के द्वारा दौरा किया गया। बिहार के किस जिले के मातृप्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद भी, नवादा व गया भी और जमुई भी, उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो सुरेंद्र किशोर जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो ये सहरसा की है लक्ष्मी झा। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है परम बुद्ध। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो अधिनियम 1950 के तहत। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया? भूल जाइए इसे। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को आधिकारिक, चलिए इसको भी छोड़िए। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो बिहार विधानसभा में पास हुआ था। ठीक है, चलिए। बजट, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र सरकार के बिहार आर्थिक सहायता पर इतने छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मतलब ये 2 साल पुराना है। ठीक है, ये 2 वर्ष पुराना है, 25-26 में नहीं, 24-25 में। क्या पढ़िएगा इसको। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जान लीजिए। तो दिलीप जायसवाल को नियुक्त किया गया था उस समय। 16 जुलाई से 11 अगस्त 2024, आप बताइए वर्तमान में कौन है इस पद पर? 532 नंबर लिखिए और इसका जवाब दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए? पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट ओलंपिक यही हुआ है। तो बिहार से कुल जो है केवल 1 खिलाड़ी ही भाग लिए थे इसमें। ठीक है। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? तो 4 करोड़ रुपए तक की राशि इसके तहत दी जाएगी। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया? तो इसमें जो है कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया था। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी विक्रमशिला में। केंद्रीय बजट होगा यहाँ लिखा हुआ 2024-25 के अनुसार बिहार के कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? यहाँ पर बजट छूट गया है 537 नंबर। तो 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाने की बात की गई थी आज से 2 वर्ष पहले के बजट में। कितना बना है आपके सामने है रिकॉर्ड। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो बिहार में जो है दानापुर में किया गया था। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को किया गया था। क्वेश्चन सदाबहार है, पूछा जा सकता है। 13 जुलाई 2025 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो सुरेंद्र मेहता के द्वारा किया गया, हालांकि इररिलेवेंट है अभी। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अपने बिहार का ही था। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रजनीश कांत को। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो यह है कनिष्क नारायण। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो देश में दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांसवुमेन दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? छोड़िए।
17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो बिहार के आकाश कुमार के द्वारा सिल्वर, कांस्य, रजत कुछ भी नहीं जीता गया था। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, आपको पता ही है। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया था ई शिक्षा कोश ऐप। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो पटना में शुरू किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर रहा? हालांकि 2023-24 का है, जान लीजिए फिर भी। तो बिहार जो है, बिहार ही पूछा जा रहा है ना, हाँ, बिहार जो है वो रहा है सबसे अंतिम स्थान पर। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये रविंद्र भवन पटना में आयोजित किया गया। 88वीं व 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। बजट 24-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज, 2 साल पुराना बजट तो नहीं ही पूछेगा। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत में नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? तो अपने बिहार को ही मिला है, ठीक है। 556 का ए नंबर। 557 ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये ककोलत जलप्रपात नवादा में है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो ये नवादा में है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर-18 चैंपियनशिप 2024 बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? छोड़ दीजिए, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? तो रजौली जो है वो नवादा में है, ठीक है। 20 से 22 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ज्ञान भवन में किया गया था। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 2 लेखकों को किया गया था। पुराना डेटा है, अभी वाला रिसेंट वाला याद कीजिएगा, ये सब मत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो ये जो है मंगल ग्रह पर खोजे गए थे। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसे घोषित किया गया था 2016 में। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो बिहार के एक भी स्कूल ने इसमें जगह नहीं बनाई है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो 118 को किया गया था, हालांकि याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, इतना पुराना। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए थे। मिथिला मखाना को GI टैग कब मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2022 को मिला था। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर-15 और अंडर-17 के दोनों वर्गों की किस टीम को अपने अपने, चलिए छोड़ दीजिए। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जाबिर अंसारी बिहार के जमुई जिले के हैं। और ये याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जाबिर अंसारी का संबंध किस चीज़ से है? तो कराटे से है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है?
तो अपने नाम किया है सिवान टाइटन्स के द्वारा। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर लार्सन एंड टुब्रो LNT को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। तो ये कजरा लखीसराय। किस तिथि को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन किया गया 29 अगस्त 2024 को। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितना करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख की है। तो 50 से 50% था, इसको कितना करने का पेशकश जो है वो किया गया था, तो इसे जो है 65% करने को बोला गया था। बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है, तो आरा की है ये, भोजपुर की। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है, तो रिस्पॉन्स रेट 1.1% रहा है। ठीक है। 576 नंबर, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है, तो सपना सिन्हा को। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, तो ये बांका में लगाया गया। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा इरिलीवेंट है अभी के संदर्भ में। तो वर्ष 2012-13 में बनाया गया था। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुई वाहनों की बिक्री में से कितना प्रतिशत बिक्री बिहार में हुआ है, तो ये रिसेंट डेटा नहीं है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। जान लीजिए 5.38% हुआ था। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है, छोड़ दीजिए इसको। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फीडे द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है, तो ये रेयान मोहम्मद थे। ये चीज़ मत याद रखिएगा, बस ये याद रख लीजिएगा, रेयान मोहम्मद जो है इनका संबंध चेस से है। बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ, तो खुशी कुमारी का हुआ है। ठीक है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे, तो 11 बार ये बजट पेश किए थे। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है, तो ये अपना बिहार ही है। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है, तो 15 कलाकारों को। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा है, तो मुजफ्फरपुर रहा है। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार का कौन सा जिला है जिसका 4 मई को स्थापना दिवस मनाया गया, 251वां नंबर का 2024 का। हालांकि ये मत याद रखिए 4 मई को मनाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, तो ये भागलपुर का था। और इस किताब का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है, तो चतुर्थ है। ठीक है, चतुर्थ है 2023 से 28। तो 588 क्वेश्चन को हमने कवर किया। कुछ इरिलीवेंट क्वेश्चन थे उसे हमने छोड़ दिया, कुछ इरिलीवेंट क्वेश्चन को हमने कवर भी किया, डिस्कस भी किया, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो इरिलीवेंट नहीं है। तो उस तरह के डेटा को रटिएगा मत, दिमाग के बीट को बर्बाद मत कीजिएगा। बिहार का और 2-3 वीडियो आएगा, करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बजट वगैरह सारा चीज़ दे ही दिया गया है, सब कुछ वीडियो बना दिया गया है प्लेलिस्ट में। जो लोग नहीं देखें, पहली बार चैनल तक आए हैं, चैनल तक पहुँचे हैं, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे सारा चीज़ का, चाहे वो एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट हो या फिर एडुटेरिया का करंट अफेयर हो या फिर स्पीडी हो। वैसे एक स्पीडी नई वाली जो अप्रैल वाली आई है उसका जो 800 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी कवर करवा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए आपके एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।